जगदीशपुर प्रखंड के दिलीप नारायण +2 हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक और शिक्षकों के बीच विवाद सुलझाने पहुंचे जिला परिषद की जिला अध्यक्ष आशा देवी। सुनिए क्या क्या बातें हुई शिक्षकों और प्रधानाध्यापक के बीच। हम लोग शर्मिंदा हो जाते हैं इनके बिहेवियर से। हम रितेश जी यहाँ से ट्रांसफर हो गया, ये बोली कि नहीं ट्रांसफर जब हो गया, जब भी उनको हमको भेजना होगा, मतलब उनको सम्मान देना होगा, हम अपने हिसाब से देंगे। हम लोगों के बीच रहते हैं, हम शिक्षक का एक ग्रुप है, शिक्षक में से हम लोगों में से कोई भी जाता है तो मेरा ही भाई गया है। हम लोग और इसका ऑर्गेनाइजेशन मेरे हाथ में रहता है। कौन हमारे इस सारे लोगों का कब बर्थडे है, कब मैरिज एनिवर्सरी है, सब मनाना मेरा काम। इनका भी हम लोग मनाते थे, अब नहीं मनाते हैं इसलिए कि कहे कि वहां जाना समझ जाइए कि वो फालतू जगह है, वहां जाना ही नहीं है, तो हम लोग इनको बोलना भी छोड़ दिए। तो उस दिन रितेश जी को इन लोग बुला लिया, तो इन लोगों से हम पूछे, इन लोग तो इतना इन लोग से खफा थे कि बोलना नहीं चाहे कि नहीं हमको मैसेज दे देना उचित हो। अंतिम टाइम में इनको बुलाइएगा आप तो अच्छा नहीं लगेगा। तो हम आते के साथ सबसे पहले मैसेज किए कि आज रितेश जी जिनका ट्रांसफर हो चुका है, इनका हम लोग आज विदाई करेंगे। इसमें आप लोग सादर आमंत्रित हैं, अभी भी व्हाट्सएप पर है, सादर आमंत्रित हैं। अब किसी को नहीं आने का मन है, जबरदस्ती तो लाने की चीज है नहीं। तो ये हमको बुलाई, कुछ देर के बाद बोली कि आप किससे पूछ के मैसेज करेंगे। आज तक तो हम किसी से पूछ के मैसेज नहीं करते हैं, आपको तो कोई बुला भी नहीं रहा था। आप कैसे हेडमास्टर की कुर्सी पर है कि आपको 8 का 8 आपको चाहता नहीं, फिर भी हम कहे कि नहीं उनको भी खबर होना चाहिए, आवे चाहे नहीं आवे। हम कोई बुलाई, हम बोले कि क्या इसमें दिक्कत है, तो नहीं एगो प्रोग्राम कराना है, हम अभी टाइम बढ़ा देते हैं, क्या दिक्कत है। हम छुट्टी के बाद उस दिन तो सैटरडे है, सैटरडे कै बजे तक 1:30 बजे बाद होगा। नहीं आप बिना पूछे कैसे अभी सोची कि तो हर बात हमरा मानने के लिए तैयार है। अब तो है तो मन पर हुई कि ये कैसे हम बोले आपको जाना चाहिए, नहीं जाना नहीं चाहिए, लाइन लिख देते हैं कि अब इसको स्थगित किया जाता है। बोलिए लिखे कि नहीं लिखे। अब इसके बाद हम बोल रहे हैं चले गए, आना है नहीं आना है, जो कराने वाला है अपना करेगा। वहां गए हैं तो सारे बच्चों के सामने ये बोली है कि क्या क्या बोल रहे हैं, चप्पल खोल के मारे, बच्चों के सामने बोली। हमारे सामने अकेले अगर बोली तो कोई बात नहीं है, हमको चप्पल का मारने का अभी मारने का मन है, मार ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चों के सामने अगर कोई शिक्षक मारता है और उसमें भी शिक्षक में नकली प्रधानाध्यापक मारता है, तो आप सोच लीजिए कि कैसे। सुन लीजिए, नकली प्रधानाध्यापक यही लोग हमेशा हमको ऐसे सीनियर है, इससे भी सलाह लेना चाहिए आप लोगों को। सर तो हम तो कह दिए सर, हम लोग यहाँ पे आए थे अटेंडेंस भरने, तो बोले थे कि रितेश सर का करना है। मैम बोली कि 15 दिन के बाद देखिए ना वो वापस आ जाएंगे, ये बात वापस आ जाएंगे। मैडम नहीं मनाया जाएगा उनका, वापस आ जाएंगे। तो हम लोग कहें ठीक है आएंगे तो फिर स्वागत कर दिया जाएगा। मैडम डिपार्टमेंट को मैंने लिख के दिया था, जो भी आपको बताया गया था कि हम लोग तो बताया गया तो फिर सहमति नहीं बनी, तो फिर आप एक मिनट आपको चला आधे घंटे बोलिए कि नहीं। हम लोगों ने 15 दिन पहले भी ये बात कहा था सर, टेबल पे आके कि मैडम हम लोग रितेश सर चले गए हैं, उनका हम लोग चाहते हैं कि एक छोटा सा फेयरवेल दे दो। तो मैडम बोली कि मैंने डिपार्टमेंट को सूचित किया है, तो हो सकता है कि वो वापस आ जाए। फिर भी जब 15-20 दिन हो गया सर वापस नहीं आए, तो हम लोगों ने सोचा कि पुराना कोई चीज हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। सर अभी गए, अब साल 2 साल के बाद किसी को फेयरवेल क्या देना है, जो भी करना है हम लोग सैटरडे के दिन करें। हम लोग ये नहीं कहे कि आ जाएंगे तुमको फिर से स्वागत मैडम मैथ के शिक्षक यहाँ नहीं थे, एक ही टीचर से हमें ट्रांसफर कर दिया गया। कोई विषय ही मैथ के शिक्षक ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, मैथ के शिक्षक नहीं है, यहाँ एक शिक्षक होना चाहिए ना। बच्चा तो एकदम अब उदास हो, हमारे मैथ का टीचर नहीं है, इसीलिए हम लिख दिए थे मान किया जाए, मान के हमारे टीचर को भेज दिया गया। सर ये तो अलग विषय हुआ कि बुलाया जाए क्या है, तो ये है कि विदाई समारोह मनाना बहुत विद्यालय में बहुत बड़ा चीज नहीं है, ये तो हमारे हेड से होना चाहिए। टीचर ही परेशान है, तुमके बदला कोई आया कि नहीं अब कहाँ कोई नहीं है। मैडम कह रहे हैं कि विद्यालय में विदाई समारोह मनाना बड़ा चीज नहीं है, इनका बर्थडे मनेगा विद्यालय में होगा सर, लेकिन वो कार्यालय तय करता है, उनको सम्मान दिया जाता है, इनका बर्थडे मन सकता है, लेकिन किसी शिक्षक का विदाई नहीं हो सकता। विदाई समारोह होता है ना सर, इनका बर्थडे मनता
है, लेकिन विदाई समारोह नहीं बच्चों के है। बीच ठीक है, हम लोग आए हैं यही जांचने ही के लिए आए हैं हम लोग। सर, इतना टाइम नहीं, हम बहुत लोग कुछ जिला टाइम है बजाना। मैडम, जी, थोड़ा सा हम बहुत लोग को भी धन्यवाद बताना क्या भाई हुआ? आ जाएगा क्या कहीं से सब टीचर के सामने बात होता है कि क्या होता है, कैसे क्या होता है। थोड़ा सा कहने का थोड़ा सा बोल मौका दीजिए। दीजिए, क्योंकि बहुत कहीं है, हम लोगों पे बहुत सारा आरोप लगाए हैं। ये 2018 में प्रधानाध्यापिका के पद पे प्रभारी के रूप में आई थी। फर्स्ट मीटिंग में ही मैंने कहा था इनसे कि कोई भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, आप एक भी पैसा ज्यादा नहीं लेंगी बच्चों से। ये क्या करती थी कि लेंगी, कहेंगी कि अगले बार से ठीक कर देंगे। आप गांव के बगल के किसी बच्चे से बुला के पूछ लीजिए, टीसी काटने का 100 रुपया फिक्स था, एडमिशन का 100 रुपया फिक्स था। ये सब बातें मैं हर बार इनको 4 साल से रोक रहा था, सब शिक्षक मिलकर कि मैडम भी नहीं लीजिए। मैडम क्या कहती थी कि अगले बार से अब नहीं लेंगे, सब ठीक कर देंगे। ये आदत अगले धीरे बार से धीरे नहीं न जाएगा, ये आदत धीरे धीरे न जाएगा, इतना बोलते हैं धीरे कि ये खत्म आदत कर धीरे- देंगे। लेकिन ये आदत स्थिति- खत्म नहीं हुआ इनका। फिर हम लोगों ने मैम दिसंबर 2021 में यहाँ जो दीनानाथ साहू हैं उनको आप लोग जानते हैं, उन्हीं का आवेदन हम लोगों ने दिलवाया, वो भी दिए कि आप अब इस पद पे आ गए हैं नियम के अनुसार, आप इस पे बैठेंगे, आप आवेदन दीजिए। अब आवेदन देना हुआ कि ये हम लोगों के लिए काल साबित होने लगा कि ये कैसे कर दिए तुम लोग, चूंकि अब वो प्रधानाध्यापक यहाँ बन जाते। अब इसके लिए ये किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, कुछ भी जूता चप्पल हाँ वो ऐसा जाल में उनको फंसा दिया गया कि वो बेचारे यहाँ से चले गए। मूल जड़ सर यही है, इस संबंध में ठीक है ना, साहब कि आपको कैसे बता कर दें कि लिया हम जाए। लोग सारे लोग 50 बार इनको 22 अप्रैल 2022 को मैंने इनके व्हाट्सएप पे भी मीटिंग करने के बाद व्हाट्सएप पे भी भेजा है कि आप फी ज्यादा ले रही हैं। मुझे पता हो गया, मैं इनसे जूनियर हूँ, कि फी कितना होना चाहिए, इनको पता नहीं है कि कह के जाइए जो बिगाड़ना होगा बिगाड़ लीजिएगा, फी हम ज्यादा लेंगे। तब हम लोगों को बच्चों के बीच जाना पड़ा, किसी हालत में ही मानने को तैयार नहीं थे। मुझे भी सर पूरे जिला में किसी से पूछे तो एक भी पैसा ज्यादा लिए हैं, कोई भी विद्यालय कह दे कि 10, 20, 50 रुपया हम ज्यादा लिए हैं तो हम मान जाएंगे कि हम गलती से ले। अच्छा गलती से सर ले लिए तो गलत लिए तो गलती ना रजिस्टर पे चढ़ना चाहिए। 400 लिए तो चढ़ा कह रहे हैं 300, ये कैसा गलती है? आप ले रहे हैं फी 400 और चढ़ा रहे हैं 300, कह रहे हैं कि हमसे भूल से हो गया। 400 लेते 400 चढ़ा देते, 360 लेते 360 चढ़ा देते, गलती से न चढ़ता सर। आप लोग भी समझदार हैं। चलना है, समझा कर चलना है कि नहीं? मैम वो सब अब बात ठीक है, वहाँ पे चलना है, परिवार है, नजरअंदाज भी करना है, लेकिन जो आपके साथ जुड़ा है उसको भी बात समझना पड़ेगा। हाँ, समझना पड़ेगा क्या नहीं? अगर आप मान लीजिए हम आपके नीचे हैं, हम आपको इज्जत देंगे तब तो आप हमको प्यार कीजिएगा। अगर आपसे आपको हमेशा अपमानित ही करते रहे तो हमारे अंदर वो प्यार रहेगा कि मर जाएगा? नहीं रहेगा। नहीं, एक छोटी सी चींटी है मैडम, अगर उसके ऊपर हमारा पैर पड़ जाता है तो भी पलट के हमको काटती है। हम लोग तो फिर भी इंसान है और हम अपने आप को बहुत बड़ा यहाँ नहीं मानते हैं, लेकिन हमको एक पद तो दिया गया है जो गरिमामयी है। मेरा कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन दिलीप नारायण +2 हाई स्कूल का जो कुर्सी है उसकी गरिमा है। इंसान का कोई वैल्यू नहीं होता है, वैल्यू उसके पद की होती है, और उस पद के नियम कानून में हम लोग बंधे रहते हैं, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे उसका मतलब 4th ग्रेड हो या 3rd ग्रेड हो, या फिर हम लोग हैं। तो वही बात मैडम कि सबको समझना पड़ेगा कि हमारा क्या अधिकार है, हमारा क्या कर्तव्य है। दोनों खाली हम अधिकार की बात करें, हमको क्या करना ये हम नहीं बात करें तो कैसे होगा? दोनों का सामंजस्य बराबर है। आप तो नियम कानून के ही पोस्ट पर बैठी हैं, दोनों रहेगा ना। वहाँ लोग से देखा, वहाँ लोग परेशानी समस्या कुछ बात है कि हमने कोई दिक्कत नहीं ना है। और क्या दिक्कत है? आप लोग भी बैठिए, आदेश पर आप लोग भी आ जाइए, दोनों जाके से बुला लीजिए। शुरू कीजिए मैडम। अरे आप ही लोग शुरू कीजिए। समस्या समाधान कर जैसे मैडम जी ने अभी बोली, हमारे जैसे मैडम बोली कि जैसे मान सम्मान की बात है, इज्जत की बात है, तो छोटे नहीं देंगे तो बड़े कैसे देंगे? बिल्कुल सही बात है, लेकिन छोटे संस्कार सीखते किनसे हैं? बड़ों से। हम अपने संस्कार अपने माँ बाप से सीखते हैं, बड़ों से सीखते हैं। जो छोटे गलती करते हैं तो बड़े उसको क्या सहन करते हैं, समझाते हैं। और जब बड़े ही उल्टा चलने लगे, मिसबिहेव करने लगे छोटे वर्गों से, छोटे लोगों से, तो हम क्या करेंगे बताइए? सोचने वाली बात है। जब हमारे आप पर अधिकारी हैं, कुर्सी पर बैठे हैं और हमारे साथ मिसबिहेव कीजिएगा तो हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? जो कि कितनी
कितनी पीड़ा अंदर होती होगी हम लोग के साथ। क्या परेशानी है आप लोग की? हमने के यही साइज बन जाए कि भाई से आपने सामने तो कही हो खुलकर बात किया जाए कि आप लोग की मैडम से क्या परेशानी होती है और मैडम का आप लोग से क्या परेशानी होती है, तो खुलकर बोलना पड़ेगा तब ना। परेशानी सर जो होती है ना, मैडम किसी बात पे कहते हैं कि हम पदाधिकारी हैं और गालियों को लो जूता चप्पल भी चलाने लगती हैं। नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा करती हैं, इसका वीडियो तक है। किसी को गाँव के लोगों को भी तुम अभी जानते नहीं हो मैं क्या हूँ। तो इहो के बारे में सिस्टम बने तो इहो के बात माने के पड़ी हम लोग तो तैयार हैं सब, कहाँ कर नहीं माने में। हमारा जो कर्तव्य है हम लोग बखूबी करते हैं। हमारा काम है बच्चों को पढ़ाना सर, तो वो हम लोग बखूबी करते हैं, कोई वो नहीं है। लेकिन इनका है कि मैं जो कहूँ वही विद्यालय में होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। हमारा तो यही के बारे में हमारा भी अपना कर्तव्य है। प्रिंसिपल तो यह के बारे में यह के कहीं का आपकी गाइड में होगा बानी ठीक पर मार पानी होगा बाकी रे ई ना जूता चप्पल लगा तो नहीं खराब लगता है ना। हम तो बोले जी जी बोलिए। मैडम जूता चप्पल कोई कब, मतलब ये आखिरी चीज़ है। किसी भी सभ्य समाज में अगर गाली गलौज और मारपीट के बात आ जाता है तो समझिए कि संस्थान के लिए सबसे बड़ा चीज़ है। ये बहुत छोटा चीज़ नहीं कि आप फटाक से आप कह दें कि आप जूता चप्पल चलाती हैं। मैडम थोड़ा सा समय लेंगे, 5 मिनट पीछे जाएंगे तब ना इनकी बात का होगा कि आखिर हम इनके बात से इनकार नहीं कर रहे हैं जो कह रहे हैं। लेकिन क्या एक आदमी जूता चप्पल कहेगा दूसरा नहीं करता है कुछ? इसके बाद होगा तो हम आपको कुछ कहेंगे तभी ना आपको कुछ कहिएगा। ऐसे तो आप हम और आप पागल तो है नहीं कि कुछ कह दिया तो हम ऐसे ही सुन रहे हैं। मैडम इन लोग का शिक्षक लोग का इतना हमारे प्रति धृष्टता बढ़ता गया, कारण मुझे नहीं पता कि लोग चाहता क्या है। 10th क्लास का पिछली बार जून जुलाई में हमने फ़ी लेना शुरू किया। अगर हम असत्य इसमें एक भी बोलेंगे तो सभी लोग बैठे हुए उसे काट करेंगे। शिक्षा विभाग का दिसंबर 2022 में 21 में लास्ट में एक पत्र आया जिसमें कि फ़ी बढ़ा हुआ था बच्चों का। और मैडम अलग अलग हेड से किसी जिले का कुछ फ़ी आ रहा है, किसी जिले का कुछ फ़ी आ रहा है। हमारा डिपार्टमेंट बैठा के मीटिंग नहीं करता है और ना तय करता है कितना फ़ी आपको लेना है। हमने 10th क्लास के बच्चों से क्लास में जाके कहा कि 400 हम तुम्हारा फ़ी ले रहे हैं, इसमें कुछ ज़्यादा है। अभी स्पष्ट नहीं है कि मैंने असल फ़ी कितना है, क्योंकि मैडम कोई मार्गदर्शन सही मिलता नहीं है। तो ये हमारे +2 के शिक्षक थे मनोज जी, इनका कहना था कि मैडम इसमें आप ज़्यादा पैसा ले रही हैं। मनोज जी बोले कि मैडम आप पैसा अधिक ले रही हैं। इसमें ब्रह्मेश्वर आए थे, ये अध्यक्ष थे पहले शिक्षक संघ के, वो भी आए हुए थे, उनके सामने ही बात हुई थी। हम बोले कि सर हम चिट्ठी समझ रहे हैं, अगर ज़्यादा होगा तो हम बच्चों को लौटा देंगे। अभी तो उनका फॉर्म भरना है, परीक्षा होनी है, फिर मैं उनको लौटा दूँगा। ये बात हो गई। जुलाई में मैडम यहाँ एग्जाम था फर्स्ट टर्मिनल और मेरा ये अंगूठा टूट गया था, तो हम इसका ऑपरेशन कराने गए थे मणिवर्सल पटना में और दीनानाथ जी प्रभार में थे। और मैं रूटीन, क्योंकि अब तो व्हाट्सएप ग्रुप है, कोविड था, रूटीन मैंने बच्चों को भेज दिया था और यहाँ लगवा भी दिया था रूटीन। बच्चों को रूटीन वो लिखवा भी दिया गया था। बिना मेरे मैडम सूचना के इन लोगों ने रूटीन को फड़वा दिया कि मैडम नहीं है। क्योंकि हम यहाँ क्या कहते हैं मैडम कि रूटीन जो है 2 रूटीन होता है, एक तो संघ देता है और एक विद्यालय हेड को ये पावर होता है कि आप अपने से भी रूटीन बना के किस तरह से व्यवस्था यहाँ चले। तो हम क्योंकि बच्चे मैडम जाता है, पढ़ने कोई नहीं आता, लेकिन जब परीक्षा होती है तो एक साथ बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं। तो मैंने 3 दिन परीक्षा रखा 9th क्लास का और 3 दिन परीक्षा रखा 10th क्लास का, ताकि एक हो जाए तो अगला, क्योंकि मैडम एक ही दिन 800-900 बच्चे यहाँ बैठ नहीं सकते हैं, या फिर फील्ड में जमा हो जाएंगे 900 बच्चे एक ही साथ, तो हंगामा हो जाएगा। कोएड है, लड़का है, लड़की है, व्यवस्था तो हमें को देखनी है। हमने अपना लिपिक से रूटीन बनवा के दे दिया था। इन लोगों ने मेरे एब्सेंस में, मैं छुट्टी में थी, ऑपरेशन हो रहा था मेरा, उस रूटीन को फड़वा दिया, अपना रूटीन उसमें लगवा दिया। अब चूंकि मैडम क्वेश्चन का ऑर्डर तो हम दिए थे, फिर ये भी समझाने गए कि सर आप लोग ये हंगामा मत कराइए, शोभा नहीं देता है, पैसा लौटाने की बात है। मैडम कही नहीं कि हम लौटा देंगे, तो नहीं आप अभी लौटाइए, आप लिख के लौटाइए, आप लुटेरी हैं, ये लुटेरी है और चोट्टा है हमारे लिपिक को। मैडम हम फिर बच्चा उधर नल तोड़ दिया, उधर जो नल लगा हुआ है, बच्चा तो आक्रोशित हो जाएगा, उसको तो ये समझ में है कि हमारी मैडम प्रिंसिपल खराब है, तो पूरा हंगामा शुरू, उधर बेंच तोड़ना शुरू किया, पटकना शुरू किया, वो हल्ला गाली। वीडियो ये कह रहे हैं मनोज जी ना, इन्हीं का वीडियो बनवाया हुआ है और वही वीडियो इनके लिए सुरक्षित है। इसमें बेंच में चढ़ के सब बोले, अगर हंगामा होता है तो टीचर बच्चों को समझाता है कि तुम लोग ऐसा मत करो, मैडम अगर गलत की हैं तो हम लोग उसको ठीक करेंगे। लेकिन मिश्रा जी जो है माइक में अनाउंसमेंट करे तुम लोग शांत हो जाओ, पैसा लौटेगा ये। अच्छा, उसके बाद इन लोगों ने कहा कि मैडम आप आदेश पुस्तिका में लिखिए कि आप ज़्यादा ली हैं
और आप उसको लौटाइए। हमने ये उसमें लिखा, अगर हम गलत होते मैडम तो हम लिखते नहीं, हम जानते थे कि हम लिखेंगे तो हम पे कानूनी कार्रवाई होगी, हम लिखित में फंस सकते हैं। फिर भी मैंने लिखा कि भूलवश पत्र के आलोक में हमसे अधिक लिया गया है और एक एक बच्चे को मैडम मैंने वो राशि लौटा दिया। लौटाने के बाद मैडम लोक शिकायत में दोनों शिक्षक तीन लोग केस किया मेरे खिलाफ लोक शिकायत में। लोक शिकायत में उसके बाद हम फिर जिला में ट्रेनिंग में थे, छुट्टी में थे, ये लोग 3 लोग हाजिरी यहाँ बनाया और परीक्षा हो रही थी इंटर की, मतलब सेंसिटिव चीज है, और 2 लोग को विद्यालय छोड़ के लोक शिकायत में सुनवाई करने गया। शिक्षक का ये भूमिका है कि हमारा स्कूल इम्पोर्टेंट है। और मैडम ये भी नियम है कि कोई सरकारी संपर्क का है, लोक शिकायत में पेरेंट जा सकता है, बच्चा जा सकता है, किसी कहीं का टीचर किसी हेडमास्टर के खिलाफ नहीं जा सकता है। समझ रहे ना, हम भी नियम कानून बहुत अब तो यही सीख गए। ये हो गया। उसके बाद अब दीनानाथ जी का जब ट्रांसफर हो गया मैडम, अपीलीय प्राधिकार में उनसे केस करवाया गया। बता रहे हैं ना, अपीलीय प्राधिकार में केस हुआ, अभी उसकी सुनवाई हुई जिसमें उनका केस तक दर्ज नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने झूठा आरोप लगाया कि मैडम साजिश करके उनका ट्रांसफर करा दी। अब आइए गाली गलौज पे। मैडम स्कूल में बहुत सा प्रोग्राम चलते रहता है, सुरक्षित शनिवार था, मुख्यमंत्री सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम है जिसमें कि आपदा के बारे में बच्चों को जानकारी देने के बहुत सारा एक्टिविटी होता है। तो ये गोविंदन जी पटना से आते हैं, इन्होंने एक हमारा ग्रुप था टीचर का, इसमें लिख के डाला आज 12 बजे से किसी गाँव मसूरी के हैं और उनका बहुत यहाँ राजनीति मेरे ऊपर हावी है, हम किसी भी प्रकार से चलने नहीं देना चाह रहे हैं। हमारा गाँव मैडम पहुँचू हुआ, ये मसूरी गाँव है जी। हमारे पिताजी पश्चिम के अध्यक्ष बने श्री सुरेंद्र प्रसाद सिंह, और हम 2006 से जब शादी के पहले से 11 में शादी हुई तो हम आरा से मैडम उनका ये पहले तो जो मैडम रंगने के लिए विद्यालय पैसा आया उसमें भी अड़ंगा लगाया कि पैसा लौटा दीजिए, हाई नियम हाउ नियम कराने पर डी सर बोले कि मैडम ये पैसा लौटना नहीं है, 31 मार्च के पहले से खर्चा करना था। तब ब्लॉक में अकाउंटेंट जो होते हैं उनकी सहायता से कमेटी बना के हम मैडम विद्यालय रंगवाए हैं। आप स्वयं देख सकते हैं कि विद्यालय कैसे सुंदर से रंगा हुआ है, हर चीज़ का जो भी नियम था उसमें मैंने पालन किया है। खेल के पैसा आया था वो सामान खरीदा गया है, जो भी मैंने समिति होता है मुखिया बहुत समझाए मनोज जी को, नहीं माने। उनका कहना है कि हम उनका उमेश सिंह नाम है, कुशवाहा है, इस बार मिलते हैं नया, इसके पहले दूसरे मुखिया थे, इस बार 3 इसके बाद जो चुनाव हुआ था ये मेरे ही गाँव के पास ना 3 बार से यहाँ के राजू से मुखिया थे, इस बार वो जीते हैं, उमेश कुशवाहा है वो, किसानी बाजार पे उनका दुकान है और ठीक है, अच्छा है, बदलाव होना चाहिए। तो वो भी मतलब समिति में मुखिया भी है। लगातार 3 बैठक हुआ, सहमति नहीं बनी। कल हमने डिपार्टमेंट को लिख के दे दिया है कि हमारे वरीय शिक्षक पैसे का निष्कासन नहीं कर रहे हैं जिससे हम ये काम कराने में असमर्थ है। अब जो आपसे निर्देश प्राप्त होगा हम कराएंगे, क्योंकि उसमें मैडम डेट नहीं था कि 16 से लेके 21 तक लेआउट करा देना था। उसके बाद फिर आपको प्रिंट तक मैंने डेट है कि 10 जुलाई तक ये कार्य जो है आपको पूरा करा लेना है। तो अब हमारे यहाँ सहयोग नहीं मिलेगा तो हम लड़ाई नहीं ना करेंगे, मारपीट नहीं ना करेंगे। नियम के आलोक में जो है मैंने अपना तब जाके इनके प्रकरण करके उनको वापस करके इन्होंने जितना अब उस दिन का वो जो गुस्सा है ना वही हम लोगों को उतरता है कि दीनानाथ साहू यहाँ कैसे प्रधानाध्यापक बनने के लिए आवेदन दिया, वो हम लोगों के गुस्सा हम स्वीकार करते हैं कि हम लोगों ने कहा था कि सीनियर हुई सरकार चाहे तो सीनियर के विदा करके वापस कर लिए दोनों अभी भी इनका पेमेंट कटा हुआ है, अभी भी पेमेंट कटा, उनका सर्विस ब्रेक है। आवेदन दिए हैं हम लोग, इनका सर्विस ब्रेक अभी भी है, देखा जाए उसको सर्विस ब्रेक है, इनका डीओ को आवेदन दिया है, डायरेक्टर तक गया, लेकिन डीओ साहब हम लोग को कोई सुनने का चौपा जूता खाते रहिए, कोई मतलब नहीं, यही तो मतलब है। डीओ साहब पर जनता दरबार में 3 बार गया, किसी का वेतन कटना, वेतन काट देती है, आकस्मिक अवकाश चढ़ा हुआ अनुपस्थित लिखे वेतन काट किस तरफ बैठा सब पर भार होते हम उनके एप्लीकेशन दे देते, आके 2 दिन बाद मैडम मेरा अनुपस्थित कर दिया, कितना बार गए डीओ साहब का 3 बच्चे वो मिला के चली सब टीचर वगैरह विरोध में सब लोग बा एकरा पर थोड़ा ध्यान और ये भी महिला है, महिला की मजबूरी थोड़ा सा समझिएगा, जैसे हम भी महिला हैं। हम अगर हम नहीं समझेंगे तो मैडम कैसे कौन समझेगा? महिला की मजबूरी हम ही नहीं समझेंगे तो अब
कैसे हम नहीं समझ रहे हैं इस बात को आप समझिए। कैसे हम नहीं समझ रहे हैं इस बात को आप समझिए। मेरा भी साथ मेरा इनका एक ही साथ ज्वाइनिंग है। इनका 5-6 साल पहले ही एरियर आ गया। मेरा अभी तक 9,000 का एरियर, कितना बार उनको हम आवेदन दिए, मैडम को दिए, धीरेन्द्र जी भी लेकर गए, लेकिन मेरा अभी तक से 9,000 रुपया अभी तक से फंसा हुआ है। कोई उसका कोई सुनवाई नहीं। धीरेन्द्र जी बताइए उठ के। दोषी तो सामने आइए ना, बड़ा बाबू है, सामने आइए, इधर आइए, आप यहाँ आइए। इधर आइए ना, इधर आइए। आपको लेटर दिया गया, आपको बिल दिया गया कि जाकर जमा हुआ है ऑफिस में। ऑफिस का काम हम नहीं करेंगे, मेरा काम है बिल देना। इनके साथ आपका बिल गया है, यदि नहीं जाएगा तो इसको दोषी है। बिल आपका साथ में गया, इनका पेमेंट हो गया, आपका नहीं। टीचर दौड़ते रहे, टीचर तो दौड़ते रहे ना। क्लर्क कैसे दौड़ेगा? क्लर्क तो छुट्टी लेता है। नहीं, हम कितना बार मैडम फॉरवर्डिंग करके दी। कहाँ का क्लर्क ऑफिस में? 1 मिनट और कहना चाहते हैं, जितने इनके अंदर स्टाफ हैं मैडम सारे एक सेकंड दूसरी चीज सर बोल रहे हैं कि सारा विवाद दीनानाथ जी के आवेदन से शुरू हुआ है। हो सकता है आपका कुर्सी का उनका अलग मैटर। क्या ये विवाद छुट्टी के लिए नहीं हुआ है? कौन विवाद? यही सब विवाद पहले 6-6 दिन लोग घर रह के हाजिरी बनाते थे, उसका हम भी विरोध किए हैं इनसे। इसके पहले भी जो है उसका हम साक्ष्य रखे हैं, मौखिक नहीं कहेंगे, उसका हम साक्ष्य रखे हैं। जरूरत पड़ेगा तो कोर्ट तक हो जाएगा। अच्छा लड़ेगा, जरूरत आ गया, एकदम जरूरत आएगा तो एकदम से रहेंगे, जहाँ हमको जरूरत पड़ेगा जाएंगे। मैडम से जुड़ा हुआ बात आप बोल दिए। नहीं, मैडम से जुड़ा हुआ बात नहीं बोला है। मैडम बोल रहे हैं कि पेमेंट ये जान कर रोके हैं, इतना बार आवेदन दिए। हम तो उसमें 5-6 बार मैं मैडम को आपको आवेदन दिए कि नहीं दिए? हमको ये बताइए। आपको दिए ना फोटो खींच फोटो खींचने के लिए हमको दिए। मैडम बिल जमा हुआ एक ही बिल में, एक ही नंबर से दो एक ही गया, उनका पेमेंट हो गया, इनका कहना कि पेमेंट नहीं हुआ। कहना क्या है मेरा कितना बार ठीक है मैडम, सब बात ठीक है, लेकिन हम तो पेमेंट नहीं करते। पेमेंट तो ट्रेजरी से होता है। जब एक ही आप बिल समझते हैं ना मैडम, एक ही बिल से 2 लोग का पेमेंट गया और 1 लोग का हो गया और इनका नहीं हुआ, इसमें मेरी क्या गलती है? आप ऑफिस जाके समझिए। विद्यालय फिर से कोशिश कर सकता है, कोशिश किया गया है, किया गया है। आपका बात सही है। विद्यालय कोशिश करी और मीडिया में क्या बोल रहे हैं, वीडियो निकाल के दिखाएं। मीडिया में बोले पेमेंट नहीं कोई हम लोग समस्या सुनने के लिए आए, क्या समस्या है? एक दिन स्कूल में मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, बहुत ज्यादा खराब थी। मैडम से मैंने छुट्टी मांगा, नहीं मैं छुट्टी नहीं दे सकती हूँ। हेलो, आवेदन दे रही हूँ, छुट्टी नहीं दी। तो हमको इलाज के लिए भी नहीं जाने के लिए दीजिएगा, हम डिपार्चर भर के जाएंगे उसके लिए भी नहीं दीजिएगा। नहीं, 2 लोगों को छुट्टी दे दिए हैं, आपको नहीं देंगे। जबकि कुछ मेरा जो ड्यूटी था क्लास लेना, मैंने क्लास ले लिया था, बच्चे केवल खेल रहे थे, जबकि सारे टीचर यहाँ पे अवेलेबल थे। 2 टीचर को छोड़कर मुझे छुट्टी नहीं दी, केवल अपना दबदबा बनाने के लिए, इस तरह से टॉर्चर करने के लिए। कितना मेंटल टॉर्चर ये करती है सारे टीचरों को, इस तरह से टॉर्चर करेंगे कैसे? ये कोई टीचर मैडम, कोई टीचर, जिन टीचर का जो क्लास है जाके बच्चों से पूछ ले, सारे टीचर अपना ड्यूटी सारे करते हैं, फिर भी इतना टॉर्चर क्यों कोई सहेगा? बच्चों के साथ तो भी व्यवहार करना ही चाहिए। आप लोग पढ़ाने के लिए ही हाँ, हैं, इसमें कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। गरीब का बच्चा है, बच्चा से नहीं, बाकी समस्या बता रहे क्या देवेश बात ये बताइए, क्या दिक्कत है? ऐसा है कि जो एथी का बात हुआ, ये बोले नियमतः मॉर्निंग में डीओ ऑफिस नहीं दिखाता है किसी के कॉलम में। हम लोग को 10 मिनट भी छुट्टी पहले नहीं जाने देती है, लाल लगाएंगे, ये करेंगे, ठीक है, इनका हक है, हम उसको मानते हैं। लेकिन उसी में किसी को डीओ ऑफिस लिख दीजिए सवेरे सवेरे। डीओ ऑफिस खुलता है 10:30 बजे से, ठीक है, और यहाँ 6:30 बजे से स्कूल चलता है, कोई जाके भी कर सकता है। तो डीओ ऑफिस किसी को डीओ ऑफिस के नाम पर किसी को कंप्यूटर भी करना है तो हो सकता है, बोल सकते हैं। और किसी को कहिए कि नहीं हम आपको 1 मिनट भी नहीं छोड़ेंगे, क्या ये जायज है? ठीक है, मैं कहता हूँ कि हम लोग को भी नहीं छोड़िए, लेकिन और किसी को छोड़ रहा है तो अच्छा लगता है। मैडम अभी और दूसरा चीज मैं खुद यहाँ का वरीय शिक्षक हूँ। दीनानाथ जी के बाद जाने के बाद मैं वरीय बना हूँ।
मुझे बैंक से पैसा निकालना था। आप लोग जानते हैं कि 4 बजे तक स्कूल चलेगा, हम यहाँ से जाएंगे तो बैंक से पैसा नहीं निकल पाएगा, यहाँ ATM की व्यवस्था नहीं है गाँव में। अब क्या हुआ, मैंने बोला कि मैडम लिख के दिया कि मैं बैंक से पैसा नहीं जा सकते, आपको छुट्टी लेके जाना है, आकस्मिक अवकाश लेके आपको जाना पड़ेगा। एक टीचर को आकस्मिक अवकाश लेके जाना पड़ेगा। आप किसी अपने जरूरत है कंप्यूटर लिख के निकल गए, DO ऑफिस लिख के निकल गए, जो मन हुआ लिख के निकल गए, क्या ये सही है? दूसरा चीज है, जब इन्होंने 2 दिन छोड़े हैं, ठीक है, जब 11 से बच्चों का एडमिट करना है ऑनलाइन, जब इन्होंने स्कूल भी आएगा मैडम तो बाद में काम करेगा। प्रभार देकर हम ही को जाती हैं, बराबर प्रभार देकर, क्योंकि सीनियर हम हुए, दिनार जी चले गए तो प्रभार देकर जाती है, तो हम अपने मन से चलाएंगे। व्हाट्सएप पर इतना हमको धमकाती हैं, ये करती हैं, आप उनको क्यों छोड़ दिए, आप उनका क्यों हाजिर बना दिए? अरे लिखा हुआ है मैडम, क्या बताइए, वही बता रहे हैं, आप इनको क्यों छोड़ दिए, आप ये क्यों लेट आए हैं? अरे हम समझते हैं लेट आए हैं, सब टाइम भर रहे हैं, तो हमको बराबर, या कोई चिट्ठी निकलता है ना, तो जो दैनिक प्रभाव में रहता है उसको उसकी जिम्मेवारी, उसको क्या मालूम है क्या चिट्ठी के बारे में। लेकिन कहती आप उसको चिट्ठी का जवाब दीजिए, आप ये कीजिए, आप वो कीजिए। मैं किस तरह यहाँ जी रहा हूँ, जितने लोग हैं, सारे लोग जो हैं, ये जो है किसी तरह जान छूट जाए इनसे हम लोगों का, हम सब लोग का ट्रांसफर कर दीजिए, हम लोग को मंजूर है। मैं इस गांव में रहते हुए रहना नहीं चाहता हूँ। दूसरा ये पैसा 1.5 लाख रुपया आया, इन्होंने कुछ कहती है कि आप कौन होते हैं, झटिए कहती हैं कि आपका देखने से दिन खराब हो जाता है। मैं लिख के इनके वाकई पर भी दिया हूँ, मैं रिसीव भी कराया हूँ इसके बारे में कि आप महिलाएं हमको मत बुलाती हैं बार बार, मैं नहीं जाता हूँ, क्योंकि कहती है कि आपका दिन देखने से खराब हो जाता है, आप मेरे पैर के जूती के समान है, आप कुत्ता हैं। इसके बाद पैसा 1.5 लाख रुपया जब आया, जब 1.5 लाख रुपया आया तो इन्होंने कहा कि आप साइन कीजिए, ये पैसा निकालना है। मैंने कहा कि कैसा, हम तो जानते भी नहीं थे, क्योंकि नए थे, 5 साल से कोई कमेटी यहाँ गठित नहीं है, बिना कमेटी का पैसा जैसे तैसे निकाल के अपन किया जा रहा है। खैर उससे हमको क्या मतलब है, पैसा तो हमने कहा कि मैडम हम नए हैं, कमेटी का गठन कर लिया जाए और कमेटी के गठन करके सब पैसा निकाल के और तब जो है काम किया जाए। इन्होंने कहा कि सब पैसा निकालिए ना, 22 तारीख से पहले काम लगा देना है, क्योंकि मनाना है, बिहार दिवस मनाना है तो काम लगाना देना है। हमको भी नहीं बुलाया, हम समझे साइन कर दिए। साइन जब कर दिए तो अगले दिन पेंटर आया, तो पेंटर आया, हमने कहा कि कमेटी बना के तब पैसा निकालिए। खैर हमको नहीं बुलाया, मैंने साइन करा लिया। जब पेंटर आया तो हमने कहा कि कमेटी को बुलाएंगे, कमेटी बनाएंगे, कमेटी में बताएगी कितना किधर कराना है, मैं अकेले बता दूंगा, ये अच्छा लगेगा? बोलिए आप लोग, कमेटी जो है तो मैं कैसे बताऊंगा? इन्होंने क्या कहा कि तिवारी जी है यहाँ बैठे होके, जाके दिखाइए जी, इनकी क्या जरूरत है, जाके दिखा दिए तिवारी जी। पेंट तो 1 मिनट नहीं रुकिए, पेंट पूरा इन्होंने करा लिया। सॉरी 22 तारीख जब बीत गया, 22 तारीख जब बीत गया, इन्होंने कहा था कि बिहार दिवस के पहले कम से कम सामने तो कर लेना। 17 तारीख की बात है, 17-18 तारीख की बात है। 22 बीत गया, हम समझ गए कि बिना नदी के चाल में हम भी फंस रहे हैं, क्योंकि वही चाले में फंस कर चले गए थे। मैंने BO को कंप्लेन, बैंक में गया तो बैंक वाला बोला सरकारी कर्मचारी में आप लोग नहीं लगा सकते हैं। BO के यहाँ लिखित कंप्लेन दिया। जब कंप्लेन दिया लिखित 23 तारीख को, मैंने 22 बीत गया 23 को, कि हमको साइन करा लिया गया, हम नए हैं और स्कूल में विवाद भी चल रहा है और कमेटी भी नहीं बनी है जिसका प्रति मैं उपलब्ध करा दूंगा। तो इन्होंने क्या किया कि 25 तारीख को कुछ लोगों को बुला लिया। अब बुलाने के बाद कह रही कि रजिस्टर पर साइन कीजिए। मैंने कहा कि मैडम जब तक कमेटी नहीं बनेगा, पहले मुझे नियम कानून उपलब्ध कराया, क्योंकि मैं नया हूँ, कमेटी कैसे बनेगा ये मैं क्या जानता हूँ। साइन कर देना बहुत खराब बात है, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। मैंने कहा बोले कि आप दे दीजिए, तो नहीं दिया जाएगा, यहीं पर पढ़िए, एकदम तुरंत पढ़ के साइन कीजिए। मैंने कहा कि नहीं, ये हमसे संभव नहीं है। 1.5 लाख रुपया इन्होंने क्या किया, अब हम पूछने भी नहीं गए, चूंकि हमसे मैंने अब भूल हुई ही गई है तो अब नहीं पूछेंगे। फिर 10 लाख रुपया आया है, फिर हमको बुला रही है। अब बुला के 10 लोग के सामने करेंगे साइन कीजिए यहाँ से। मैंने कहा कि मैं नियम कानून का किताब हमको चाहिए। ये नियम कानून की किताब भी सुबह देने को तैयार नहीं थी, लेकिन जो लोग आए थे वो बोले कि काम कीजिए ना, आप दे दीजिए मैडम, इनको दे के टाइम दीजिए, आखिर पूछ रहे हैं तो देना पड़ेगा ना। जब हमको 18 तारीख को, 17 को लगाए थे, 18 तारीख को सुबह में नियम कानून का किताब हमको मिला, जो मिला हमने पढ़ के रात में इनको व्हाट्सअप कर दिया, पढ़ लिया, समझ लिया, सब जगह राय ले लीजिए कि मैडम अब कमेटी का नया डेट आप रख लीजिए। अब हम समझ गए हैं कैसे बहाली करना है, क्या करना है, समझ गए हैं। इन्होंने फिर अगले दिन सबको बुला लिया और फिर कह रहा है कि आप साइन कीजिए इस पर, आप साइन कीजिए इस पर, आप साइन कीजिए। पहले लोगों को बुला लेती हैं तब इनको, जब और वैसे लोग थोड़ा सा रुक जाइए, ये विद्यालय के सचिव हैं। सचिव जो होता है वो कार्यकारी होता है, सबसे पहले इनको पता होना चाहिए, ये गठित करेंगे।
लेकिन होता क्या है, कहते हैं आप कौन है विद्यालय को देखने वाले, ऐसा इनका जवाब है। आप कौन है पेंट कहाँ हुआ कहाँ नहीं हुआ देखने वाले, ये सचिव है, इन्हें देखना है। क्यों ये सचिव नहीं है। मॉर्निंग स्कूल है, सूचना जाता है, वो बोलते हैं कि साइन क्या करना है, व्हाट्सएप कर ही दिएंगे कल मीटिंग में जब रखिएगा हम रहेंगे। नहीं कल वो नहीं साइन करने से कहते हैं कि नहीं करेंगे। लिखे उस पर क्या लिखे, उस पर क्या लिखे है, लाइए उस पर क्या लिखे है। सुन रहे हैं यही, सर इसलिए सुन रहे उस हैं। पर लिखे हैं, मैं उस पुस्तिका पर लिखा हूँ, क्या लिखा है देख लीजिए। और आइए सर, मुझे सुनिए सर, एक मिनट मैंने 1.5 लाख का हिसाब भी कहा कि मैडम सचिव है तो 1.5 लाख का हिसाब जरा बता दीजिए। इन्होंने अपने मन से जिधर मन हुआ पेंट कराया, बोला कि पैसा खर्चा हो गया, 25,000 रुपया मांगे, 25,000 रुपया जो खेल में आया था, तो इन्होंने बोला कि हाँ 22,000 का सामान है, सामान यहाँ है तो यहाँ है, जबकि तिवारी से हमको बात हुई कि बोले कुछ सामान कम है। इसके बाद हम बोला सामान लिस्ट से आया है, हम चूंकि सचिव है तो हमारा भी हक बनता है ना। तो बोले कि आप कौन है जी, आप कौन है इसमें, आप खाली साइन करने वाले हैं, आपको कोई पूछने का अधिकार नहीं है। फिर 25,000 रुपया इको क्लब का मैंने हिसाब जो कहा तो कहीं कि 25,000 जयंतियां नहीं बनती है सालों भर, इसी में खर्च हो गई। फोटो जबकि सब पहले का है और फूल से जयंती बनती है, और कह रहे कि आप पूछने के हकदार नहीं है, आप चुपचाप इस पर साइन कीजिए। मैडम एक मिनट और कल सुना जाए, ये सारे लोग जो बाहर के आते हैं उसमें बाहर के लोग भी आते हैं, हम लोग वीडियो बनाकर वैसे लोग भी आते हैं जो दबाव बनाते हैं, मुखिया भी दबाव बनाते हैं। क्या करें, कल 2 बजे हमारे पास ये डीपीओ साहब भी बोल रहे थे कि आप कमेटी के गठन में क्या दिक्कत है जी। हम लोग सर नया डेट निर्धारित करें, हम किताब पढ़ लिए हैं तो कमेटी का साइन करें, ऐसी करें, गठित करें, कमेटी बनाए, पैसा खर्चा हो, क्या दिक्कत है, मैं तैयार हूँ। मैं आज भी कह रहा हूँ कि कमेटी बनाना है, क्योंकि अब 1.5 लाख रुपया निकल गया बिना कमेटी का, मैं साइन कर दिया था। लेकिन अब कमेटी बन जाए, नया डेट निर्धारित करे, कमेटी बने, पैसा निकले, खर्चा हो, क्या बन गया है। और कमेटी में नियम है सर कि अगर 1-2 लोग नहीं भी रहेंगे, आपको पहले ही मैं बताया कि कमेटी काम करती रहेगी, आप अपने मन से उसका बहिष्कार कीजिएगा तो गांव के मान लीजिए मुखिया है, हाँ है, चिट्ठी देने के 1-2 आदमी नहीं रहेगा, सुनिए ना सर, स्कूल के 5 आदमी हैं उसमें कमेटी में, और ये अकेले हैं 4 आदमी नहीं है, कमेटी बन गया है। अब बताइए, आप खुद बता। नहीं 15 आदमी में 4 आदमी नहीं रहेगा तभी वो कमेटी कार्य करेगी, हम लोग नहीं है तब काम कराइए, छोड़िए ना, हम लोग जब नहीं है तब काम कराइए। वो हम बोलने में विश्वास नहीं करेंगे, हम तो लिखित में है ना। अच्छा रउआ काहे पुलिस टीचर रउआ विरोध बने सब कोई है, सुना तो नहीं करो ना, तो वक्तव्य सुन, देखिए समझदार अगर हम तो समझ जाए, हम अपने बारे में हम का मतलब हम बताएं, अब बाकी लोग का भाषा का प्रयोग करता है हेडमास्टर खातिर, मालिक है, आप ही मालिक है, मालिक को आप मालिक के मत मानिए, आप मालिक को मालिक के मत मानिए, तब हम उसमें क्या करेंगे। अब खाली था इसको दोष लगाइएगा, मैडम का पेमेंट नहीं है उसके लिए हम ही दोषी हैं। अब इनका सुन लीजिए कि मैडम का तो सेवे में है, टूट है तो जूनियर है, ये सब तय करने के लिए डिपार्टमेंट मैडम बैठा हुआ है ना, इसमें शिक्षक को क्या मतलब होना चाहिए। कोई तो आपके पक्ष में किसी को रहना चाहिए। मैडम जानती हैं जो सत्य बोलता है ना उसके 1000 दुश्मन पैदा हो जाते हैं, जान लीजिए आप। एक मिनट बोल रहे थे पूरा भारत उनके विरोधी थे, ये कह रहे हैं मैडम, बोलने वाले हाँ क्या बोल रहे हैं, बोलिए, बोला जा रहा है सर। मैडम ये याकुद्दीन जी है दिल्लिया के, और समिति में ये सदस्य भी हैं। 1 मिनट रुके मनोज जी। और यहाँ पर ये सामान्य इसलिए है क्योंकि इन्होंने अब एक विद्यांजलि प्रोग्राम है मैडम, जिसमें कि अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी विद्यालय में सेवा श्रम देना चाहता है तो वो पढ़ा सकता है। तो ये है मुस्लिम, लेकिन हमारे यहाँ संस्कृत का भी शिक्षक नहीं है, तो इन्होंने स्वीकृति से, इन सबकी स्वीकृति से यहाँ संस्कृत पढ़ाना स्वीकार किया है और यहाँ संस्कृत पढ़ाते हैं और ये रोज प्रतिदिन विद्यालय आते हैं और यहाँ के माहौल को देख रहे हैं। हम ठीक है मैडम, आप तो कह रहे हैं कि सब लोग आपके विरोध में है, जरा इनसे भी पूछ लीजिए कि हम यहाँ क्या करते हैं। मैडम इनसे पूछने से पहले सर इनको बोलने दीजिए, पहले सुन लीजिए इनका विषय है, चूंकि विद्यालय का नहीं है, ये विद्यालय का नहीं है, समिति की वजह से है ना, नहीं चाहिए। एक मिनट मैडम, इनका बच्चा भी यहाँ पढ़ता है, ग्रामीण है ना, ग्रामीण है ना, ये ग्रामीण है ना, होना चाहिए, ग्रेजुएट को होना चाहिए, एक ग्रेजुएट को भर्ती होना चाहिए। ये लोग झूठ बोल के इनकी भर्ती करा दी, ये अपना ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट दिखा दे।
तब यहाँ भर्ती हो, तब यूँ बोलने के अधिकारी हैं। मैडम कोई पढ़ाना चाहता है तो पढ़ा भी नहीं सकता है। ग्रेजुएशन चाहिए और बीएड भी चाहिए। ठीक है, ठीक है। हमारी गाय में समाधान कर इनको सुन लीजिए, आप बोलिए ना कि आपके पास कोई नहीं है तो ये 2 महीना से अब उनको भी बोलने दीजिए। इंसान है वो भी कम से कम बोल सकते हैं। बोलिए। जब मैं बोलता हूँ तो आप लोग जितना बोलिएगा मैं इतना सुना, मेरा वो विषय नहीं है। जो अब तक मैंने सुना वो मेरा विषय बिल्कुल नहीं है। 2% वो मेरा विषय नहीं रहा है, जितना मैं यहाँ बैठ कर सुना। मेरा विषय जो है अब मैं अपना करता हूँ, इतना पहले बात हो गई, वो मेरा विषय है ही नहीं, कारण तो उसमें मैं नहीं आता हूँ। मेरा उसमें अधिकार कुछ नहीं है। मेरा अधिकार क्या है, मेरा बच्चा पढ़ता है यहाँ 10 क्लास में, 9 क्लास में यहाँ मेरा बच्चा पढ़ा हुआ है। 9 पढ़कर मेरा बच्चा यहाँ 10 में भी आया हुआ है। चीज़ें जो अभी कुछ पहले हो गई थी मीडिया के क्या क्या, मैं बहुत सारी बात हुआ था ना, मैं भी देखा हूँ। मतलब सोशल मीडिया में तो रखता नहीं हूँ, मैं छोटा मोबाइल रखता हूँ, लेकिन लोगों के द्वारा मैंने देखा। मेरा बच्चा पिछले ही साल से, मैं अपने बच्चों को क्या रखता हूँ, मैं अपने बच्चे को व्यक्तिगत क्या रखता हूँ। मैं एक से नहीं हूँ जनरली, मुझे शर्म आती है बताने की बात कि कोई बोलेगा कि अपना ये ठीक है। तो मैं अपने बच्चे को जब घर पर आ जाता था, जैसे आज भी कितना हुआ कि 1100 बच्चे एडमिशन, बच्चे कितने आते हैं, 100 आते हैं, मैंने नहीं आते हैं, क्या है उसमें